असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट सेंट थॉमस कॉलेज। आज हम एनोवा स्टैटिक्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। एक्चुअली एनोवा जो है आपका, ये सर फिशर ने 1923 में इसका एफ रेशियो नाम से इसको बनाए थे। एक्चुअली स्टैटिक्स में जो है हम टी जो टेस्ट है उसके माध्यम से दो वेरिएबल्स जो रहते हैं उसके समूह के मध्य मानों के बीच में जो अंतर रहता है उसका हम डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं। बट जब दो से ज़्यादा मतलब तीन या तीन से ज़्यादा जब वेरिएबल्स होते हैं तो टी टेस्ट लगाने में दिक्कत जाती है और काफ़ी समय लगता है, जिसकी वजह से उसमें एरर आने की चांसेस होती है। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम उसमें एनोवा का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे हम एनोवा जो है, एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएशंस, ये तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन वे, सेकंड टू वे एंड थर्ड जो है थ्री वे, या इसको मल्टी वे भी बोलते हैं। तो आज हम वन वे एनोवा के बारे में थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम थोड़ा सा देखेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया है, द एम ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी वाज टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ थ्री डिफरेंट टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग ऑन द लर्निंग of particular skills. Three groups, each consisting of 7 students of class 9, assigned randomly, were given training through these different techniques. The score obtained on a performance test were recorded as follows. First groups, then second groups and third groups. ये तीनों ग्रुप में साथ साथ विद्यार्थियों का हमने रैंडमली इसको असाइन किया हुआ है और इसके स्कोर्स लिए हुए हैं। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम वन वे मेथड लगाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस तीनों टेक्निक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आइए पहले इसमें हम फर्स्ट स्टेप लेंगे। स्टेप वन, ओरिजिनल टेबल ऑफ कंपटीशन। जो टेबल दिया हुआ है इस टेबल का हम कंपटीशन करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप को हमने इसको x1 ले लिया है, सेकंड ग्रुप को x2 ले लिया है, थर्ड ग्रुप को x3 ले लिया है और ये आपका टोटल ले लिए हैं। x1 का 28 इसको काउंट कर लिए हैं, x2 का 35, x3 का 33, देन टोटल ले लिए हैं 3, 4, 5 इक्वल टू 12। ऐसे करके कॉलम वाइज आपने इसको ऐड कर लिया है। टोटल इसका ले लिए हैं आप, टोटल सिग्मा एक्स का जो है 96 हो गया, ग्रैंड टोटल्स। तो यहाँ पर आप देखोगे n1 मतलब और n2 इज इक्वल टू n3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये 7 स्टूडेंट्स हैं आपके दोनों में, इसमें 7 आपके पूरे स्टूडेंट्स है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लिए हैं n1 में 7 है, n2 में 7 है, n3 में 7 है, इक्वल टू 21। मतलब 7, हर ग्रुप में 7 स्टूडेंट्स है, तो तीनों ग्रुप में 21 स्टूडेंट्स हो गए हैं। तो इसके जो है आपके ग्रुप मीन्स निकाल लेंगे अलग अलग। 27 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल 4, मीन आ गया इसका 35 डिवाइडेड बाय 7, दूसरे ग्रुप का मीन 5 आ गया है और तीसरे ग्रुप का है 33 डिवाइडेड 7, इसका मीन्स ये निकल गया आपका। ये तीनों ग्रुप का आपका अलग अलग मीन्स निकल गया। अब सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इस टेबल को जब हम कंपटीशन करेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको, तो सबसे पहले होता है करेक्शन फैक्टर निकालना होता है। करेक्शन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है कि सिग्मा एक्स ब्रैकेट में और होल स्क्वायर बटा n। तो ये 96 जो आया हमारे पास, ये टोटल ग्रैंड टोटल है हमारा। इसको हम 96 इंटू 96 करके 21 से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारा 21 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा करेक्शन फैक्टर निकल जाएगा 438.85।
ये हमारा करेक्शन फैक्टर है। ये पहला स्टेप आपका हो जाता है करेक्शन फैक्टर निकालने के बाद। करेक्शन फैक्टर का जो हमें सी से इसका साइन जो है सिंबल है सी, है ना। ये निकलने के बाद फिर हम इसमें सेकंड स्टेप में आएंगे। सेकंड स्टेप हमारा होता है स्क्वायर टेबल कंप्यूटेशन। एक्स मतलब इसमें स्क्वायर आपको करना होता है। तो ये आपका जो टेबल्स जो दिए हुए जो इसको आप स्क्वायर करेंगे इसमें। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है 3 मतलब 3 × 3 9, 5 × 5 25, ऐसे करके आप इसको स्क्वायर निकाल लेंगे। पहला ग्रुप का आपका ये आ जाएगा 138, सेकेंड ग्रुप का आ जाएगा 197, थर्ड ग्रुप का आ जाएगा 183। ये ऐसा करके आ जाएगा। फिर इसको आप स्क्वायर मतलब टोटल निकाल लेंगे। टोटल निकालने के बाद ये हो जाएगा आपका 518। ये टोटल आपका निकल जाएगा। मतलब स्क्वायर टेबल कंपटीशन जो है सेकंड स्टेप में आपको करना है, स्क्वायर करना, सॉरी जो ओरिजिनल टेबल्स है उसमें स्क्वायर करके आपको ये पूरे ग्रैंड टोटल्स निकाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ये थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपको निकालना रहता है। इसकी साइन जो है एस स्मॉल टी और स्क्वायर, ये इसकी साइन है। इसका मतलब है कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो यहाँ पर इसके फॉर्मूला दिया हुआ है एस टी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x2 बटे n। ये आपका जो है ये आपका इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर 2 माइनस सी करेक्शन फैक्टर। तो यहाँ पर आपका टोटल जो आया है इसको सी से अगर माइनस करते हो, करेक्शन फैक्टर से माइनस करते हो, तो आपका यहाँ पर सिग्मा टोटल स्क्वायर जो है निकल आएगा। ये 9.1 सॉरी स्क्वायर माइनस सी करेक्शन फैक्टर को जब आपका यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर 518 आया, इसको करेक्शन फैक्टर से आप माइनस करोगे तो सम ऑफ टोटल स्क्वायर आपको निकल आएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि 438.85 ये आपका करेक्शन फैक्टर है। करेक्शन फैक्टर को आप माइनस किए हो, है ना, तो ये आपका निकल आया एस टी स्क्वायर। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में जाएंगे। फोर्थ स्टेप में आपका है बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर। बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला एस बी स्क्वायर। ये आपका बिटवीन ग्रुप का जो है साइन है, सिंबल है। इसके फॉर्मूला यहाँ पर आप देखोगे, ये फॉर्मूला है इसके एस आपका सम ऑफ स्क्वायर करके दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर 1 और उसमें आपका दिया स्क्वायर बटा एन। एन मतलब यहाँ पर स्मॉल एन को बिल्कुल ध्यान देना है कि स्मॉल एन मतलब इंडिविजुअल ग्रुप के जितने भी हैं, मतलब 7 ग्रुप हैं, मतलब 7 बच्चे हैं एक ग्रुप में, तो यहाँ पर 7 से ही डिवाइड होगा। अब कैपिटल अगर एन लिख रहे हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स जो है हमारा 21 आएगा। और स्मॉल एन जब रहेगा तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको ईच ग्रुप का जो पॉपुलेशन है उससे आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप देख लोगे 28 है ना, पहला ग्रुप में 28 दिया हुआ है 28, और सेकंड ग्रुप में 35 और थर्ड ग्रुप में 33। तो इसको आप सेम डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा आप यहाँ पर 7 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर करेक्शन फैक्टर से हमेशा आपको माइनस करना है। ये करेक्शन फैक्टर है आपका 438.85, ठीक है। तो इसको करने के बाद ये आपका सम ऑफ आपका क्या है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप ऑफ सम ऑफ स्क्वायर जो है इसका जो है आपका फॉर्मूला आंसर ये आ जाएगा 3.72, ठीक है। ये फोर्थ स्टेप में आपने बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर निकालने के बाद फिफ्थ स्टेप में जाएंगे। यहाँ पर आप विथिन ग्रुप ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है एस डब्ल्यू स्क्वायर। ये इसका मतलब ये सिंबल्स है
और इसके फॉर्मूला जो है यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है जब आप सम ऑफ स्क्वायर टोटल निकाल लेते हो और सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन जब निकाल लेते हो तो यहाँ पर विथिन को जो है निकालने के लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, टोटल में से ही बिटवीन को अगर माइनस कर दोगे तो विथिन निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप सम ऑफ स्क्वायर 79.15 दिया हुआ, उसको माइनस किए 3.72 से, तो ये आपका जो है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन जो है सॉरी विथिन निकल जाएगा ये, ठीक है। विथिन निकलने के बाद आपका क्या हो गया, सम ऑफ स्क्वायर टोटल निकल गया, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन निकल गया और विथिन भी निकल गया है। तो उसके बाद आप जो है स्टेप 6 में आ जाओगे, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब उसको हम डीएफ से भी, इसका ये साइन है डीएफ, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर आप देखोगे कि जो n इसका फॉर्मूला है n-1, तो यहाँ पर दोगे यहाँ पर आपका टोटल n जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल जो है 21 है, 21 में -1 करेंगे, यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया फॉर टोटल सम ऑफ स्क्वायर का निकल जाएगा। फॉर बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर में आप देखोगे कि इसका फॉर्मूला है k-1, तो यहाँ पर आपका जो कॉलम्स जो दिए हुए हैं 3 ग्रुप्स के दिए हुए, तो यहाँ पर आपका 3 - 1 मतलब इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है फॉर बिटवीन ग्रुप ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स, तो ये यहाँ इस प्रकार से निकल जाएंगे। और यहाँ पर फॉर विदिन ग्रुप ऑफ सम स्क्वायर में आप देखोगे यहाँ पर n - k इज इक्वल टू 21, क्योंकि 21 जो है आपके टोटल नंबर्स है और कॉलम्स कितने दिए हुए 3, तो यहाँ पर 18 आ जाएंगे आपके 18, 21 में -3 हो जाएगा तो 18 आ जाएगी। तो इसको इस प्रकार से हमको रखना है कि टेबल में, ताकि सारी चीजों को आप स्पष्ट रूप से देख सके। स्टेप को हम देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द एफ रेशियो यहाँ पर निकलेगा। तो यहाँ पर हम जितने भी कैलकुलेशन किए हैं, जो भी चीज हमको रिजल्ट आया उसको हम एक टेबल में इसको लगाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद एफ रेशियो जो है हम उसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्पिटिशन ऑफ वैल्यू ऑफ मीन स्क्वायर वेरिएशन, सोर्स जो आपका जो रहेगा सोर्स ऑफ वेरिएशन सम ऑफ स्क्वायर, और ये सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, ये सोर्स है कि सोर्स में आ रहा है सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम और मीन स्क्वायर वेरिएशंस, ये आपको देखना है। तो सोर्स आपका जो है विदिन ग्रुप में आपका एसबी जो निकला है सम ऑफ बिटवीन जो है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन स्क्वायर जो है 3.172 निकला हुआ है, और यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर विदिन जो है 75.3, तो इसको टेबल में आपको रखना है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने वहां पर कैलकुलेशन करके बताए थे, तो n-1 जो है आपका है, वहां पर आप 3 से -1 करेंगे तो 2 आएगा, और 21 में -3 करेंगे तो 18 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप मीन स्क्वायर में क्या करोगे, मीन स्क्वायर वेरिएशन निकालने का ये फॉर्मूला है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप इसको डिवाइड करते हैं, है ना, इसको डिवाइड करते हैं तो आपका 1.86 आएगा, इसको डिवाइड बाय 2, इसका फॉर्मूला है सम ऑफ मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसको जब हम 3.72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.86, और 18 को मतलब मीन ऑफ स्क्वायर वेरिएशन को 75.43 को 18 से डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ पर 4.19। तो इसमें यहाँ पर आप देखोगे, इसको डिवाइड करने के बाद मीन स्क्वायर वेरिएशन आपका निकल रहा है, तो यहाँ पर एफ का जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मीन स्क्वायर वेरिएशन मतलब आपका जो है विदिन ग्रुप को विदिन ग्रुप से डिवाइड करना है मीन स्क्वायर ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पर आपका जो है विदिन ग्रुप में जो आया हुआ 1.86
और डिवाइडेड बाय विदिन ग्रुप के जो है 4.19 आया, तो उसको निकालने के बाद एफ रेशियो की वैल्यू जो है 0.44 आई हुई है। ठीक है, इसको हम आगे जो है जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो टेबल है उसमें आप देखोगे, उसमें आपका जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 18 टू डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और 18 में इसको चेक करेंगे कि इसकी सार्थकता कहाँ तक है, किस प्रकार का है। तो इसको हम जब उसके टेबल में चेक करेंगे तो यहाँ पर आप 8th स्टेप में आएंगे, इंटरप्रेशन ऑफ एफ रेशियो। यहाँ पर आप देखोगे द एफ रेशियो टेबल इज ए रिफर्ड फॉर द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द smaller mean square variation on the left hand side and for 18 degrees of freedom for greater mean square variation across the top of critical value of f obtained by interpretation are as follow। यहाँ पर देखोगे critical value of f 19.43 at 0.05 level of signification और critical value of f 99.44 at 0.01 level of signification. Our computation value of f ratio 0.444 is not significant at both of the level of significance and hence the null hypothesis cannot be the rejected and we may confidential say about the difference between means are not significant and therefore there is no need for future testing with the help of the t-test। तो ये वैल्यू आप देखोगे, इसको हम जब डिग्री ऑफ फ्रीडम टेबल्स में जब आप चेक करोगे तो आपका नल हाइपोथेसिस जो रिजेक्ट होता है और इसके आधार पे आप कोई भी रिसर्च जब करते हो तो जो आपका इंडिविजुअल जो वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, उसको आप किस प्रकार से वो उसको इफेक्ट करता है और किस प्रकार से वो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके आधार पर आप कोई कैलकुलेशन में पहुंच सकते हो। थैंक यू।